भटके कदमों की वापसी। गांव के पूरब छोर पर एक किसान रहता था, गोपी। उसने 40 की उम्र में अपने पहले बेटे को जन्म लेते देखा था। बूढ़ी आंखों में जैसे नई रोशनी उतर आई थी। गोपी अपने बेटे छोटू से बेहद प्यार करता था, इतना कि कभी डांटने की भी हिम्मत नहीं कर पाता था। 16 साल का छोटू देखने में सुंदर था, पर स्वभाव से जिद्दी और आलसी। ना उसे खेत में दिलचस्पी थी, ना पढ़ाई में। दिन भर गांव के पश्चिमी छोर पर हरिया ज्वारी के अड्डे पर समय बर्बाद करता रहता था। एक दिन छोटू बोला, पिताजी कुछ पैसे दे दीजिए। गोपी उस समय बांस की टोकरियां बुन रहा था। इतने में पड़ोसी रामू काका वहां से गुजरे और बोले, गोपी तुम्हारे हाथ बहुत कांप रहे हैं। कल देखा था तुम कितना भारी बांस उठा रहे थे, अब तो छोटू को भी हाथ बटाना चाहिए। गोपी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अभी बच्चा छोटा है काका, 2 साल में समझदार हो जाएगा। बात पूरी भी न हुई थी कि बांस की तीखी पट्टी से उसकी उंगली कट गई। खून टपकता रहा, मगर गोपी चुपचाप काम करता रहा। यह दृश्य छोटू के दिल में सुई की तरह चुभ गया। उसे अचानक महसूस हुआ, मैंने इस घर के लिए अब तक क्या किया? एक बाल्टी पानी तक नहीं उठाई। उसी वक्त हरिया जुआरी फिर आया। चल छोटू, आज किस्मत आजमाते हैं। छोटू झल्ला उठा, अब नहीं जाऊंगा और कभी मत बुलाना। उस रात वह करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही चुपके से उठ गया। पहली बॉय से पानी खींचा, हाथ कांप रहे थे पर टंकी भर दी। फिर कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ियां चीरनी शुरू की। हाथों में छाले पड़ गए, पर वह रुक नहीं सका। जब गोपी उठा तो आंगन में भरी पानी की बाल्टी और सजी लकड़ियां देखकर हैरान रह गया। उस दिन से छोटू सच में बदल गया। वह हर दिन खेत में काम करता, रात को दिए की रोशनी में बैठकर पढ़ता और अपने पिता की तरह बांस की टोकरियां बुनना भी सीख गया। गोपी की आंखों में गर्व छलकता था। छोटू ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, पिताजी आपकी कारीगरी कमाल की है। गोपी हंसकर बोला, अरे अब तू भी तो वही कर रहा है, एक दिन तू मुझसे बेहतर बनेगा। उस रात गोपी ने अलमारी से एक पुराना कपड़े का थैला निकाला। उसमें एक पुरानी टेढ़ी मेढ़ी किताब थी। ये तेरे दादा की निशानी है, गोपी बोला। हमारे पूर्वज विद्वान थे और अब तू फिर वही रास्ता पकड़ रहा है। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। छोटू के आंसू रुक नहीं रहे थे। वह घुटनों के बल बैठकर बोला, पिताजी मैंने बहुत गलतियां की, आपको दुख दिया। उस रात जब वह सोया तो उसके मन में पहली बार सुकून था। उसे समझ आ गया था, अगर राह भटक भी जाओ तो लौटना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जब तक इंसान फिर से शुरुआत करने की हिम्मत रखता है, उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है।